Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MEMC college, and I am here to help you all in the biology subject, or we can say that I am here to make you pro in the biology subject so that you can score well in your school exams as well as in your NEET exam. तो ये था अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखो यार, नाम से ही पता लग रहा है भाई डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो लोग न्यू हैं उन्हें ये नहीं पता होगा कि कौन सी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है, जिसमें ये अपना लास्ट टॉपिक बच रहा है। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है डिसऑर्डर्स। हम कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, बस छोटी सी वीडियो होने वाली है। उसके बाद में हमारा जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऐसा करते हैं, जब भी हमारा चैप्टर कोई कंप्लीट होता है तो हम उसके बाद में फिर क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें मैं आपको क्या करती हूँ यार, हम लोग सिर्फ बाकी लोगों की तरह क्वेश्चन नहीं करते, जस्ट क्वेश्चन पढ़ा एंड देन एक लाइन में आंसर बता दिया, ख़त्म। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो मैं आपको पूरा चैप्टर अगेन रिवाइज़ करवा देती हूँ, क्योंकि यार क्या होता है कि मुझे नहीं पता आप रिवाइज़ कर पाते हो क्या नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ा हमने, फिर मैं बताती हूँ ये टॉपिक, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, फिर हम उस पूरे टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। लाइक मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से। उससे क्या होता है यार, आपके सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं उस चैप्टर के, और उसी के साथ में तुरंत आपके क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज डिसऑर्डर्स के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला जो डिसऑर्डर है उसका नाम होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग अलग हो सकती है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो स्पेलिंग लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। मिस्थेनिया ग्रेविस। फिर बात करेंगे कि इसमें होता क्या है। डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया है कि आई एम डूइंग MBBS, तो भाई राइटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, देखो यार, एक कीवर्ड समझ लो इस डिसीज़ के लिए, इस डिसऑर्डर के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एक अपनी ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। अब सबसे पहले तो समझो ये ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है। यार ऑटो इम्यून के बारे में ना वैसे तो आप लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे अपने +2 में 12th क्लास में, जहाँ पे आपका एक चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ऑटो इम्यून एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका टाइप, तो वो सिचुएशन हो जाती है, अपनी जो बॉडी होती है वो हमें खुद को ही हार्म करने लग जाती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो हमें ही हार्म करने लग जाते हैं, तो वो होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है ये समझो। को ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज़ ही होगी। इसमें बस इतना याद रख लो कि यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें पैरालिसिस के चांसेस हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को समझो। देखो अब इसके लिए आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, जितनी ज़रूरत है उतना ही बताएंगे। यार यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे जो न्यूरो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है ये डिसऑर्डर। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें होने के रिस्क होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, अपनी जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है। वहीं पे हमारे पास में पैरालाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पैरालाइसिस हो सकता है इससे। इस डिसीज़ में क्या हुआ यार, जो अपनी बॉडी के सेल्स थे वो हमारे ही दुश्मन हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हमारी ही बॉडी को अटैक करना चालू कर दिया, इसलिए हमने इसको कहा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी, लाइक मैंने शॉर्ट्स पे भी शेयर किए हैं क्वेश्चंस, अगर आप उनमें भी देखोगे तो उस शॉर्ट्स में हम एक एक क्वेश्चन को शेयर करते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो यार, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यार क्वेश्चंस में ना आपको सीधा सीधा दिख जाएगा ये वर्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बताओ, तो आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे ये आपको दिख जाए ना मिस्थेनिया ग्रेविस, वो ही उसका आंसर होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमें इस चैप्टर में यही दी हुई है, ठीक है। तो
कि यार यहाँ पे क्या यहाँ पे दो चीज़ें होने लग जाती है यार, जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है। क्यों यार? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने लग जाती है। बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो बॉडी वीक तो होएगी ना, और साथ में पैरालिसिस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी अपनी पहली डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है अपने पास में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके लिए भी मैं आपको एक कीवर्ड बताऊंगी जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यार देखो इसके अंदर क्या होता है, ये अपने पास में एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती है यार, ज़्यादा डिटेल में तो ना आप +2 में ही पढ़ते हो अपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। देखो यार 12th से ना काफ़ी सारी चीज़ें लिंक होती हैं। ऑफकोर्स हम उन सब चीज़ों को यहाँ पे नहीं कर पाएंगे अच्छे से एक्सप्लेन, बट इतना थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया हो ही जाएगा। देखो यार जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो ये जो बीमारी थी आपके पापा को थी, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप में भी ये डिसीज़ इनहेरिट होके आ जाएगी। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो PY की उसमें भी पूछा गया है, नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें ऑप्शंस दिए हुए थे और पूछा था कि कौन सा इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर का मतलब क्या है यार, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है ना वो इनहेरिट हो सकती है। मतलब जैसे आपने सुना होगा इनहेरिट ट्रेट्स वगैरह, कहते नहीं है कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको देख के बोलते हैं कि भाई ये अपनी मदर पे है, ये अपने फादर पे है। क्यों बोलते हैं? जैसे कि कह देते हैं भाई जो इसकी नोज़ है वो इसके फादर जैसी है, जो इसके लिप्स हैं वो इसके मदर जैसी हैं, जो इसकी आइज़ हैं वो मदर जैसी हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे जो आइज़, लिप्स, आइज़ कलर, लिप्स वगैरह ये सब क्या है, ये यार ऐसी मतलब एक कह सकते हैं ट्रेट्स होते हैं जो इनहेरिट होके आते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ना हम जेनेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स से इनहेरिट होके आ रही हैं। तो इनहेरिट का मतलब समझ रहे हो आप? ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है ये इनहेरिट हो जाती है, आगे से आगे चलती रहती हैं। आपने कभी देखा होगा जैसे कि लाइक अगर किसी में फैमिली को ब्लड प्रेशर वगैरह या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, तो जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो वो पूछते हैं कि फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम थी क्या। तो वो क्यों पूछते हैं? ये जानने के लिए कि भाई मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, तो फिर वो देखते हैं कि आगे से आगे चल रही है डिसीज़ यानी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो बता देते हैं कि अगर मतलब जैसे आप बताते हो कि हाँ जी हमारे फादर को दिया, इतने को दी, तो वो बता देते हैं कि अभी जो आगे आपकी जनरेशन आएगी आपके घर में उनको भी ये डिसीज़ हो सकती है। तो वो किस तरीके से बता पाते हैं? क्योंकि हमारा पेडिग्री चार्ट चलता है, ठीक है, जिसके बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैंने अभी आपको थोड़ा सा फील करवाया है कि भाई जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो जो अपने पास में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शंस में दिया होगा और उसमें से एक ऑप्शन ये होगा और पूछेगा इनमें से कौन सा अपने पास में जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कह सकते हैं जो मस्कुलर या फिर स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। तो आपका आंसर ये होने वाला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास में डिसऑर्डर आता है वो होता है टेक्नी। भाई इसके अंदर क्या होता है, देखो यार इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, लो कैल्शियम आयन। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयन होते हैं उनकी कमी हो जाती है। अब भाई कैल्शियम की कमी होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों? मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा तो ये बात पता होगी, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन में वही कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कैल्शियम आयन कम हो जाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर रैपिड स्पैस्म आने लग जाते हैं। रैपिड, ये NCERT की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये पूछेगा भाई बताओ, आपको मैचिंग वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो हम करेंगे भी, कि भाई आपको डिसऑर्डर दे देंगे और उनके फीचर्स दे देंगे, उनको मैच करना है भाई किस डिसऑर्डर में क्या चीज़ हो रही है। तो ये जो है ना यार, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं ये कीवर्ड्स हैं जिनको देख के आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस कर पाओगे इनके। ठीक है, तो टेक्नी में क्या हो जाता है, कैल्शियम आयन कम हो जाते हैं। अब देखो जो अपने पास में नेक्स्ट डिसऑर्डर है उसका नाम होता है एर्थराइटिस। अब इसके बारे में ना मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखो यहाँ पे पीछे
आपको एक वर्ड देखने के लिए मिल रहा है, कौन सा वर्ड दिखाते हैं भाई, पहन नहीं मिल रहा, देखिए आईटिस दिख रहा है, ITIS। और ये चीज़ ना यार मैंने आपको लिटरली कम से कम 30 to 40 टाइम्स बता दी होगी। मैंने आपको ऐसी चीज़ें काफ़ी बार बताती हूँ मैं, कि भाई कुछ कुछ वर्ड्स बता देती हूँ जो आपको पूरी बायो में यूज़ होने वाले हैं। तो यार मैंने बताया था जहाँ पे भी ये बायो के अंदर जिस भी चीज़ के पीछे ये वर्ड आ जाता है ना, आइटिस, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, ठीक है। मतलब अगर लिखा हुआ है जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, तो टॉन्सिल क्या है, एक ऑर्गन है। आइटिस क्या है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आई से आइटिस, आई से इन्फ्लेमेशन, सूजन। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि टॉन्सिल के अंदर इन्फ्लेमेशन, टॉन्सिल सूज जाते हैं, ठीक है। तो भाई हम नाम से पता कर पा रहे हैं। अब देखो आइटिस का मतलब आपको पता चल गया इन्फ्लेमेशन। अब ये आर्थ्रो, ये वर्ड किससे रिलेटेड होते हैं, ये होते हैं हमारे जॉइंट से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड। तो आप समझ पा रहे हो, आर्थराइटिस, जाओ लिख देते हैं चलो। आर्थराई का मतलब होता है हमारे पास में जॉइंट्स, ठीक है, और इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो अब तो समझ पा रहे होंगे कि इस डिसऑर्डर के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, हमारे जॉइंट्स सूजने लग जाएंगे, ठीक है। नाम से ही निकाल लिया हमने इसका मतलब। यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो सूजने लग जाते हैं, स्वेल करने लग जाते हैं, तो हमारे जॉइंट्स के अंदर बहुत सारा दर्द होने लग जाता है, रेडनेस आ जाती है, और काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होने लग जाते हैं वो, ठीक है। तो ये होता है अपना इस डिसऑर्डर में। एक और डिसऑर्डर होती है अपने पास में जिसका नाम होता है गाउट। गाउट में क्या होता है यार, गोट नहीं है, गाउट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भी हमारे जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन किस वजह से होती है, यहाँ पे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। यानी कि यार यूरिक एसिड के बारे में तो पढ़ लिया होगा मैंने, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर जस्ट इससे पहले समझाया था आपको। वहाँ पे हमने देखा था भाई यूरिक एसिड अपने पास में एक एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। तो हम क्या करें यार, हमारी बॉडी के अंदर जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा होने लग जाता है तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है गाउट की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपने पास में डिसऑर्डर आता है उसका नाम होता है, पेन ऑस्टियोपोरोसिस। देखो ये जो ऑस्टियो वर्ड है ये किससे रिलेटेड होता है, ये अपने पास में बोन से रिलेटेड होता है। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर देखो, पहले तो समझो कि ये होता कब है। तो यार ये कब होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने लग जाता है। अब आपको पता होगा जो ये ईस्ट्रोजन होता है ये एक हार्मोन होता है जो कि हमें फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये इसके चांसेस होते हैं, जो ईस्ट्रोजन होता है यार ये हमें फीमेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, और इसलिए हम कह सकते हैं ये जो डिसऑर्डर है इसके होने की ज़्यादा चांसेस फीमेल्स में होते हैं। अब यार एक चीज़ होती है हमारे पास में, जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, तो आप देखोगे कि जब हमारे पास में दो चीज़ होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको हम कहते हैं उसे हम बोलते हैं मेनार्क, और जब बंद हो जाती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो यार मेनोपॉज जब हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है ना हमारी, तो ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम होएगा तो ये डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस डिसऑर्डर में होता क्या है ये देखो यार, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारी बोन होती है ना उसका मास कम होने लग जाता है, यानी कि जो हमारी बोन है उसके अंदर मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है हमारी जो हड्डी है भाई वो ऐसी बनी हुई है, खोखली है, नहीं, उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, काफ़ी सारा फ्लूइड मैट्रिक्स वगैरह होता है। तो वो सब चीज़ें ना बोन से कम होने लग जाती हैं। तो जब बोन हल्की पड़ जाएगी
तब क्या होगा, उसके अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हमने कहा भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बोन का जो भी मास वगैरह था वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका क्या मतलब है भाई? एक चीज़ बताओ, मान लो कि मेरे को किसी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है, कोई एक कह सकते हैं कि भाई सिलेंड्रिकल शेप में कोई चीज़ ऑब्जर्व कर लो, मतलब हल्की सी है, कोई प्लास्टिक का सिलेंडर टाइप है छोटा सा, अगर वो खाली है, ठीक है, प्लास्टिक का ड्रम वगैरह है, ठीक है, मान लो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं भाई, तो उसके अंदर अगर वो खाली है तो मैं उसको तोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भर दूँ, बहुत सारी ईंट वगैरह भर दूँ, तो क्या मैं उसे तोड़ पाऊँगी जल्दी? नहीं। जब वो भरी होगी ना चीज़, तो वो जितनी भारी होगी तब उसे तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि मान लो यार कोई एक पतला सा पर्सन है, कोई काफ़ी हेल्दी चौबी सा पर्सन है, तो जो यार हेल्दी पर्सन होएगा उसको मारना इतनी जल्दी मतलब आसान नहीं होगा। वहीं पे जो पतला है यार उसको तो मारना फिर भी आसान होगा, बट मारना नहीं चाहिए यार, ठीक है। हम लोग वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये थी अपने पास में डिसऑर्डर्स। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या हो जाता है, जो हमारा बोन मास होता है वो कम हो जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बोन जो होती है, हड्डी होती है, काफ़ी हल्की पड़ने लग जाती है। इसलिए कहते हैं दूध ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर होता है कैल्शियम होगा तो हमारी बोन, अब देखो कहते हैं ना कि कैल्शियम की कमी हो गई, तो जो वो क्या है, कैल्शियम मिनरल है जो कि हमारी बोन के अंदर मिलता है। तो अगर कैल्शियम कम होने लग जाएगा हमारी बोन के अंदर, जब यार कैल्शियम कम होने लग जाएगा तो ये डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपने सारे डिसऑर्डर्स के बारे में। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा यार। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज हमें चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। अप्रिसिएशन इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। तो बस इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट आई कैन reach my goal. I can reach 1000 subscribers, so that I can help you more and more, and I can provide you more and more content. Like I have many बुक्स, मैनी क्वेश्चन बैंक्स, और मतलब कमेंट वगैरह में जब मैं शॉर्ट्स वगैरह में क्वेश्चन शेयर करती हूँ तो मेरे को कमेंट आता है कि पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूँ। तो यार पीडीएफ फॉर्म में मैं तभी शेयर कर सकती हूँ जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स एंड प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, कमेंट करके अपने रिव्यूज़ दे दिया करो। समझ में आया तो भी, समझ में नहीं आया तो भी। उससे क्या होता है कि एक तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे को और क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैंने पहले वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी तो मैं नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रही थी, बट फिर मेरे को कमेंट वगैरह आए कि मतलब लाइक मैं लिख के पढ़ाऊँ, तो उस चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया। अब मैं खुद से लिख के आपके मतलब सामने लिख के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप जब तक बताओगे नहीं कि क्या चीज़ आपको, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दिया करो कि और क्या चीज़ सही करने की ज़रूरत है और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं उस चीज़ पे ध्यान दे पाऊँगी। और दूसरी चीज़ ये होती है, जब आप कमेंट करते हो तो यार यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब पे रीच बढ़ जाती है वीडियो की, जिससे क्या होता है कि यूट्यूब जो है वो और लोगों तक वीडियो को पहुँचाता है, जिससे कि हमारी वीडियो पे और लोग वीडियो से और लोग कनेक्ट हो पाते हैं, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी, ठीक है। तो यस, thank you so much for visiting our channel, thank you so much for watching our video, and yes, please come again to our channel, coming, and thank you so much.